ना मैं आपसे नंबर मांग रहा हूँ, आप मुझे नंबर नहीं देंगे। नंबर नोट करिए रवि जी, लगाइए जरा मेरा मोबाइल। तो कौन है, पूरा नंबर है, उनका नाम नोट कराइएगा, पद नोट कराइए। 770 690 16 ये कौन है? ये जिला समन्वय की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका डिविजनल रीजनल कौन है मैनेजर? 770 नोट करिए। 690 16 ये कौन है? आरिफ। नोट करिए। आरिफ, क्या नाम है इनका? आरिफ का अशोक सहगल। कहाँ बैठते हैं ये? फतेहपुर बैठते हैं। जरा नंबर लगाइए। आपका पूरा नाम क्या है? उमेश चंद। बात करें। आप रिजेक्ट कर दो भाई, आपको लोन नहीं देना, आप रिजेक्ट करो। आप पेंडेंसी क्यों रखे हुए हो भाई? रिजेक्ट करेंगे तो रीजन बताएंगे। जो आपने मांगा वो सब कुछ दिया, उपलब्ध कराया आपको। नहीं है तो आप क्या करते हैं? तो आप भैया, एक बेरोजगार आदमी, एक गरीब आदमी कैसे जूझता है आप जान लीजिए। सिद्धांतों पर चलने वाला ये परिवार है जो आज मूल लेने आया है। नहीं तो 10-20 करोड़ रुपया इनके चाचा जी का मूल ले सकते हैं। आइए आइए भैया, संजय जी, आपके नाम राशि मिल गए। आदमी गाली तुमका दे ला गए विधायक जी का। देखिए इनका बेटा कुर्सी बुलाओ। ये बच्चा संदीप मौर्य, ये देवरा गांव का रहने वाला है। आदि ग्रामोद्योग का है। आदि ग्रामोद्योग से लोन के लिए इसने अपना प्रपोजल उद्योग कार्यालय से सेंक्शन होकर जिले से यहाँ आया लोनिंग के लिए। आगे कितनी तारीख को आया? जुलाई में यहाँ पे आया 26 सितंबर। 26 सितंबर। आप एक जगह डायरी नोट करिए। आदि ग्रामोद्योग से परियोजना सेंक्शन होके 26 सितंबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मूरतगंज आया लोन स्वीकृति के लिए। $10 लाख का लोन, 10 लाख का। इन्होंने इससे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग किया और रिश्वत न देने पर आप शांत रहिए, आप अपनी बात कोर्ट में कहिएगा। रिश्वत न देने पे तब से आज तक इसको रोज दौड़ाते रहे। फिर कहा कि तुम बीमा करा लो, मैं तुम्हारा लोन कर दूंगा। 66,000 रुपए का इसका बीमा कर दिया। लोन लेने आया था, लोन तुम्हें 66,000 का बीमा कर दिया। जब बीमा करने के बाद भी ये आपके मुहूर्त में क्षेत्रीय ग्राम बैंक, क्षेत्रीय बीमा ग्राम करने बैंक मुहूर्त में। एक कुर्सी लगवाओ, कुर्सी लाओ उधर, स्टाफ से बोलो कुर्सी दे। इसने जिला अधिकारी को डीएम को एप्लीकेशन दिया। डीएम को एप्लीकेशन कितने तारीख को किया? ये 22/3 को, अभी कल दिया। हेलो
कौन विधायक है? अरे आलम साहब बोल रहे हैं, विधायक चहल संजय गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्कार। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये मैं बैठा हूँ आपकी मूरतगंज ब्रांच में। आपके यहाँ एक मैनेजर है उमेश चंद कक्कड़, उनसे कहते हैं घूस बंद कहते हैं विधायक जी बैठे हैं बैंक में। अच्छा। उमेश चंद कक्कड़ के विषय में आपको बता दूं कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखने जा रहा है। इन्होंने एक बारोवर से, मतलब एक कस्टमर से इन्होंने लोन सैंक्शन के लिए आज से 6 महीना पहले खादी ग्रामोद्योग का लोन सैंक्शन के लिए इनके पास फाइल आई। उससे इन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग किया। जब 1 लाख रुपए रिश्वत नहीं पाए, यहाँ पे बैठे हैं कहलाते फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बीमा करा लो, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का बीमा करा लो तो मैं तुम्हारा कर दूंगा। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का 66,000 रुपए का उसका बीमा कर दिया। सुनो पहले, उसके खाते से 66,000 रुपए पैसे भी ट्रांसफर करा दिए। उसके बाद भी लोन नहीं किया। कल ये लड़का जिलाधिकारी के पास गया, डीएम के पास गया, डीएम को उसने एप्लीकेशन दिया। जब डीएम का आदेश आया तो आज ये सर्वे करने गए। अब उसके बाद आप सोचिए, ना इसका लोन हो रहा है, इसके पिता जीवन मौत से जूझ रहे हैं, पीजीआई में भर्ती हैं। इस लड़के के पास पैसा नहीं है। ये लड़का कह रहा है कि अगर हमारा लोन नहीं होता तो आप हमारा जो बीमा का पैसा वापस करा दो। ना इसका बीमा का पैसा वापस हो रहा है, ना इसका लोन हो रहा है। ये ठगी का शिकार हो चुका है आपका ये बेईमान मैनेजर। इसके खिलाफ मैं मुकदमा लिखवा के इसको जेल भेजने जा रहा हूँ। इसकी और भी शिकायतें हैं, महिलाओं के साथ बर्ता करना। एक कस्टमर यहाँ खड़े हैं, उनको धक्का दे के मार के भगाया इस आदमी ने। नोटबंदी के दौरान 50 कस्टमर यहाँ खड़े हैं, धक्का देना, अशब्द बोलना, झिड़क के भगा देना इनकी एक आम आदत है। और इनको मैं 10 साल पहले से जानता हूँ, 15 साल पहले से जानता हूँ, भरवारी में भी रह चुके हैं। तब से मैं इनके झिड़कने वाले नेचर को मैं तब से जानता हूँ। ये बंदा एक बार मुझे भी झिड़क चुका है, मगर चूंकि मैं उस समय आम आदमी था, इसलिए सहयोग से आज मुझे मिल गई है। तो हमने कहा अरे अभी आदत सुधरी नहीं इस आदमी की। जी जी मैं इनकी कंप्लेंट आपको बता दिया। इनके खिलाफ मैं FIR अभी लिखवाऊंगा। आप तत्काल यहाँ पे दूसरा मैनेजर पोस्ट करें। बाकी पैसा कौड़ी तो सब अलग की चीज है, ठीक है। लीगल कार्रवाई जो बैंक की बनती है, आप बैंक की कार्रवाई इनके साथ करिए। आज से इनको इस बैंक से तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो अनावश्यक जनता बहुत नाराज है। कोई घटना घट गई, कानून व्यवस्था खराब हो गई तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। हम लोग कानून पालक व्यक्ति हैं, इस नाते से हम पुलिस को भी इन्फॉर्म किए हैं, आपको भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप अपने बैंक स्तर से लीगल कार्रवाई करें। दूसरा, कोई ईमानदार मैनेजर यहाँ पोस्ट करें। और ये ध्यान रखिए, हमारी चाइल्ड विधानसभा में जितनी आपकी ब्रांचें हैं, आप में सभी मैनेजरों को ये निर्देश दे दीजिए, मैं चाइल्ड का विधायक हूं और यहाँ पर अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जी 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 अब आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, मेरा नंबर आपके मोबाइल पे इसको फीड करके हमें सूचित भी करेंगे कि ये कार्रवाई हमने किया। और हम इस मामले को फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ले जाएंगे, जान लीजिएगा आप। जी जी तो ठीक है, मैं FIR की कॉपी भी करना मैं आपको भेजूंगा और रिटर्न कंप्लेंट भी भेजूंगा। आप चिंता मत करिए। मैं आज ही भेजता हूँ, आपको आज ही भेजता हूँ। आपका फैक्स नंबर वगैरह कोई हो तो आप इसी नंबर पे अपना मेल आप हमें मैसेज कर दीजिए। तो दरोगा जी, अब आप सोचिए, मानवता की हत्या कर दी इस आदमी ने।
अभी कह रहे हैं मैंने इंश्योरेंस कंपनी वाले से बात कर लिया है, पैसा इनका वापस हो रहा है। हम कह रहे हैं पैसा वापस हो रहा है, इनका पिता जीवन मौत से जूझ रहा है। ठीक है दरोगा जी, मतलब पीजीआई में भर्ती है इनका पिता। हम कह रहे हैं आप अपना पैसा इनको तुरंत वापस कर दो, इनसे विड्रॉल साइन करा लो, अपने पास से पैसा दो, क्योंकि धोखाधड़ी आपने, अगर आपको जेल जाने से बचना है तुरंत दीजिए पैसा, ताकि जाके अपने पिता का इलाज कराए और पैसा जो उसके खाते में आएगा विड्रॉल आप एडवांस साइन करा लो और पैसा निकाल लेना। इनका पैसा इनको मिलना चाहिए। गुंजाइश है इसमें जो कहा जा रहा है, इसमें गुंजाइश है इसमें पैसा। मगर ये आदमी प्रोसेस और नियम और कानून की बात कर रहे हैं। 4 बजे दे दूंगा, कर दीजिए ना, कर दीजिए मेरे सामने करिए, अगर कोई गुंजाइश हो मेरे सामने करिए। आप इसको जो है बाद में भाई आपके हाथ में है, है हाथ में भाई मौके का चीज है, इसका इलाज लीगल तरीका से। अरे मानवता यार, एक चीज है, मैं विधायक नहीं हूँ, आप दरोगा नहीं हो, एक आम आदमी बन के सोचो। सही बात है, पब्लिक तो अभी पैसा ही दिया है, एक तो लोन आपने नहीं दिया और उसका जो पैसा था वो भी आपने ले लिया। आप सोचिए, ये आदमी 1 साल से खादी ग्राम को 2 का लोन सेंक्शन कराने में दौड़ा। आप महसूस करो, एक आम आदमी की पीड़ा महसूस करो। वो भी देखिए ट्रीटमेंट करा रहा है, उसको पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत है, बेचारा देखिए, बेचारा रिपोर्ट लेके घूम रहा है। ऐसे लोगों की मदद करनी। अरे हम लोग अभी तक अरे ऐसे लोगों की भाई मदद तो अगर एक बार ना भी हो तो आदमी कहता ले भैया 5-4 वेतनी तक सरकार में तनख्वाह देती है, 5,000 ले ले, ठीक हो जाए, मुझे दे दे। मैनेजर साहब देख के कहले आपस मैं देख लीगल प्रक्रिया से अगर हो, इसको संभव हो तो मदद कर दीजिए। स्वयं की इसको हो जाएगा निश्चित। मैं आप तत्काल ये तो पैसा मेरे सामने दीजिए, मैं आधे घंटे में मुकदमा ये आ गए हैं, मैं तहरीर देता हूँ, मुकदमा लिख के अभी यहीं पे FIR कॉपी आएगी और आप पक्का जवाब जेल जाओगे। प्रक्रिया हो जाए तो आगे प्रक्रिया चूंकि आप सरकारी कर्मी हो, इस नाते से अभी भी हम आपको समझा रहे हैं कि पैसा दे दो, आप ट्रांसफर करा लो, यहाँ से चले जाओ, नौकरी कहीं और कर लेना। अभी ये जिंदगी का काम यहाँ मेरी विधानसभा में तो नहीं चलेगा। बीमा वापस हो जाता है ना। नहीं वापस हो रहा है, इनका कहना है वो सो रहा है, उसको डायरिया हो गया। आइए मामा मामी हाँ सपना भेजो खिड़की भेजो, मैं आगे पहुंच रहा हूँ। देखो साहब, ये संजीव मौर्य है बच्चा, इसने आज से 8 महीना पहले खादी ग्राम से एक लोन सेक्शन के लिए सबमिट किया। इन्होंने रिश्वत के चलते उससे लोन सेंक्शन नहीं किया, इसको दौड़ाते रहे। इस बीच में जब ये बेचारा दौड़ता रहा तो भाई 1 मिनट मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आगे बोलना दीजिए ना। ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट भी है। इन्होंने क्या किया कि बोले तुम बीमा करा लो तो मैं कर दूंगा। 66,000 रुपये का इसका बीमा कर दिया, जो इसका मार्जिन मनी खाते में था तो बीमा जमा करा दिया। बीमा हुए कितने महीने हो गए? पैसा तुम्हारे खाते से गया था? कितने महीने हो गए? 6 महीना पहले बीमा कर दिया, उस बार रोज दौड़ रहा है। अंत बेचारा इस बीच में इसके पिताजी बीमार हो गए। अब इसके पिताजी पीजीआई में जीवन मौत से जूझ रहे हैं। अभी कह रहा भैया हमको लोन नहीं चाहिए, हमारा पैसा हमको मिल जाए, मेरे पिताजी मर रहे हैं। फिर कल ये डीएम साहब के एप्लीकेशन दिया इसने। किसके खाते से पैसा गया था? के साथ रहो यार, किसके खाते से गया बता रहा नहीं, हम यहाँ देखते रहते हैं ना। एक मिनट, बात अब ये पैसा डीएम साहब ने जब आदेश किया तो ये आज सर्वे करने गए। अब सर्वे करने के नाम पर फिर से खाना पूरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि भैया मुझे लोन फोन अब नहीं चाहिए, मेरे पिताजी की जिंदगी बच जाए, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मैं जाऊँ यहाँ से। अब इसको पैसे के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। अंत में बेचारा ये लड़का, आप सोचिए, ये हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब के रिश्तेदार राजेंद्र मौर्य जी का भतीजा है। और राजेंद्र मौर्य जी विश्व हिंदू परिषद के बिहार और झारखंड के प्रभारी हैं। आप जाने उनका सगा भतीजा है। मेरे पास अभी लखनऊ से फोन आया। ठीक है, गरीब आदमी के मौके और आप सोचिए, मतलब मानवता की हत्या हो गई।